नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो श्लोक है ये गीता के 6वें अध्याय का 17वां श्लोक है और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। श्लोक ऐसा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगा भवति दुःखः। भगवान इसका जो अर्थ है वो उस तरह से है कि युक्त आहार विहारस्य यथा योग्य आहार विहार करने वाला और युक्त कर्म चेष्टसु और उचित ढंग से जो है चेष्टा और कर्म करने वाला। उचित ढंग से चेष्टा और कर्म करने वाला युक्त स्वप्न वा प्रबोधस्य और उचित ढंग से नींद लेने वाला ठीक से और उचित ढंग से जागने वाला है ना। यथा योग्य सोना जागना इससे योग सिद्ध होता है। अब इतना सरल तो कृष्ण का जो संदेश है वो इतना सरल नहीं, इसके अंदर रहस्य में भी रहस्य छुपा हुआ है। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र नायक है, एकमात्र आधार और अधिष्ठान है, और वो परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हे अर्जुन, पहली बात तो तू ये समझ ले जो 16वें श्लोक में कहा है और 17वें श्लोक में उसका संपूरक मतलब उसको थोड़ा पूरा करने का प्रयास किया है। तो 16वें श्लोक में एक बात हम कहना छोड़ गए थे आपसे, अब कह देते हैं कि मेरे साथ एक घटना घटित हुई, बड़ी सहज लेकिन बड़ी मूल्यवान घटना। मैं अपने सदगुरु के साथ एक गांव जाता था, उसका नाम था भमोरी, और वहां एक मित्र रहा करते थे डॉक्टर साहब। वो मेरे से थोड़े सीनियर व्यक्ति थे और मैं वहां भोजन कर रहा था तो वहां मुझे केले की चटनी जो है बड़ी अच्छी लगी उस समय। तो मैंने जो भोजन बनाने वाली उनकी पत्नी थी उनसे पूछा कि केले की चटनी और मिल सकती है क्या। और डॉक्टर साहब वहीं खड़े थे तो मुझसे बोले कि तुम केले की चटनी खाने आए हो यहाँ, तो इससे तो अच्छा होता कि तुम यहाँ आते ही नहीं, अपने वहीं रहते और केले की चटनी खाते या कुछ भी खाते। उन्होंने कहा, मैंने एकदम पलट के देखा कि अंदर कौन केले की चटनी मांग रहा है, तो वो मन।
तो 16वें श्लोक में भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि अगर संसार के किसी भी विषय वासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी रुचि और आसक्ति है तो समझो कि तुम अभी आत्मज्ञान से कोसों दूर हो। क्योंकि जो समस्त विषय वासनाओं में रस न लेकर, जिसे किसी भी चीज में रस नहीं आता हो परमात्मा के सिवा और कहीं जिसका कोई अवधान और रस न हो, वो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। इसलिए तुम टटोल के देख लेना, कहीं तुमको कहीं खाने में रस आ रहा है, मजा आ रहा है, कुछ सुनने में मजा आ रहा है, कुछ देखने में मजा आ रहा है, कहीं त्वचा के आनंद में मजा आ रहा है, नरम नरम रजाई गद्दे में मजा आ रहा है। यदि तुमको स्त्री हो तो पुरुष में, और पुरुष हो तो स्त्री में मजा आ रहा है, तो समझो अभी तो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। जब तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगे और सिर्फ परमात्मा की ही खोज तुम्हें अच्छी लगे, तो वो वैसा होता है जैसे किसी माँ का बच्चा गुम जाता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, वो खाना पीना सोना उठना जागना सब कुछ भूल जाती है, वो अपने बच्चे को ढूंढने लग जाती है। जैसे कोई आदमी बस मर रहा है, प्राण अब निकले के तब निकले, तो मरते हुए आदमी के की जो मनस्थिति होती है वो कुछ भी नहीं अच्छा लगता, बस उसको तो ऐसा लगता है कि बस सांस आ जाए जो रुक गई है। जैसे कोई आदमी पानी में डूबा हुआ है और कोई उसकी गर्दन पकड़ के नीचे दबाए हुए उसको ऊपर नहीं उठने दे रहा है, तो कैसा वो छटपटाता है, घबराता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाहर निकल के एक सांस ले ले। जब तुम परमात्मा के लिए इतना ज्यादा खोजी हो जाओगे और तुम्हें संसार की किसी चीज में रस नहीं आएगा, तब वो जो ऊपर का जो श्लोक था वो तुम्हारे लिए काम का होगा। और ये श्लोक भी क्या है कि युक्ताहार विहारस्य, अब भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि परमात्मा के मार्ग में चल रहा है तो उसका ध्यान भोजन में नहीं होगा। भोजन वो केवल जीवन चलाने के लिए भोजन करेगा, जो भी रूखा सूखा मिलेगा वो खा लेगा। वो ये नहीं कहेगा कि आज तुमने सब्जी में जो है बघार नहीं लगाया, इसमें नमक कम है, तो इसमें मिर्ची कम है, तो इसमें अदरक क्यों नहीं डाला, तो इसमें क्यों ऐसा क्यों नहीं छोंका, तो इसमें जो है रोटी टेढ़ी क्यों है, इसमें घी क्यों नहीं लगाया। उसका भोजन में, वार्तालाप में, चलने फिरने में, सोने जागने में कोई अभिप्राय नहीं होता। उसका सदैव ध्यान उसकी साधना की स्थिति में ही होता है, चाहे वह साक्षी में हो, अथवा वो ध्यान में हो, अथवा वो भान में हो, अथवा वो जागरण में हो, अथवा वो परम जागरण में हो, तो बात ही अलग ही है। क्योंकि साक्षी, ध्यान और भान, तीन तक तो तुम्हें संभालना पड़ता है, फिर तुमको संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। केयरफुली आपको रहना पड़ता है तीन अवस्थाओं में। साक्षी में केयरफुल इसलिए रहना पड़ता है कि कर्ता भाव में न चले जाओ, हमेशा अंतर अवलोकन करते रहो, प्रत्येक क्रियाओं से हटके सब चीज का अवलोकन करते रहो। ध्यान में तुमको ये ध्यान रखना पड़ता है, जैसे दो शब्दों के बीच में खाली जगह होती है, ऐसे तुम्हारे अंदर जो सहज कुंभक हमने बताया था, वह सहज कुंभक, वो तुम्हारा शांत अवस्था अंदर का वह खालीपन, उसमें तुम्हें रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कर्ता में, विचार में, किसी में चले जाओ। और भान में तुम्हें इसलिए संभालना पड़ता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भान गुम जाए। जैसे किसी गर्भवती स्त्री का गर्भ गिर जाता है
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा गर्भपात हो जाए। है? तो जो भगवान सदगुरु तुम्हें देते हैं तो उसको संभालना है तुम्हें। तो ये ध्यान भान तक ही तो संभाल सकते हो। अगर जागरण हो गया भगवान की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, तो फिर वहां से तो धर्मो रक्षति रक्षिता हो जाता है। वहां तो वो जागरण तुमको संभालने लग जाता है, वो जागरण अपने आप संभालने लग जाता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। जब तुमको ज्ञान नहीं हुआ है तो कम से कम इतना तो करो कि साक्षी में रह के इतना देख लो कि कितना खाना चाहिए, साक्षी में रह के ये जान लो कि कितना बोलना चाहिए, साक्षी में रह के ये जान लो कि कितना चलना चाहिए, साक्षी में रह के जान लो कि कितना देखना चाहिए। तो मतलब कहने का यह है कि जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की जो असीमित भूख है, जैसे गुरु नानक कहते थे भूखिया भूख न जावे चाहे खावे पुरिया भार। अगर पुड़ियों का पहाड़ भी वो खा ले तो भूखे आदमी की भूख नहीं जाती। ऐसे ही भूख का मतलब ये है कि तुम्हारे पास धन आ जाए, तुम 50,000 रुपये महीने कमाते हो, फिर तुम सोचते हो यार 60 कमा लें, फिर 60 कमा लें तो फिर सोचते हो 70 कमा लें, 70 कमाते हो तो तुम 80 कमा लें। हमारे पास एक गाड़ी है, उसके ड्राइवर आते जाते हैं, तो हम ड्राइवर को जो देते हैं तो उस समय तो वो राजी होता है। इसके बाद में महीना 15 दिन के बाद वो कहता है गुरु जी थोड़ा और बढ़ जाए तो अच्छा रहे, थोड़ा और बढ़ा देते। ऐसे फिर महीने भर बाद थोड़ा और बढ़ जाए। तो ऐसे जगत में ऐसा वो ही अकेला नहीं बल्कि बाकी के लोग भी ऐसे हैं। 50,000 कमाते हैं, 60 से फिर 70 चाहते हैं, 1 फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 2 से 3 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री से 4 फैक्ट्री, एमएलए से एमपी, एमपी से मंत्री, मंत्री से प्रधानमंत्री, ये बनना ही चाहते हैं। और प्रधानमंत्री भी बन गए तो ये सोचते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हम चुनाव हार जाएं, दूसरा बन जाए। तो इस तरह से ये जो है आपका जो आहार विहार है उसमें कहीं संयम होना चाहिए। और वो संयम बाहर से नहीं आ सकता, वो संयम बाहर से नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता? कि एक बार चुटकुला है एक बाहर के संयम का, कि एक बार क्या हुआ कि एक गांव में रामलीला हो रही थी, और रामलीला हो रही थी तो एक आदमी को हनुमान का रोल दिया गया। अब वो आदमी बीड़ी पीता था, उसको समझाया था देख भैया तू बीड़ी मत पीना यार, रामलीला के बाद पीना या पहले पी लेना। तो वो क्या है कि उस आदमी को बीड़ी पीने की आदत थी, तो गलती से क्या हुआ कि पीछे पर्दे के पीछे वो बीड़ी पी रहा था और पर्दा उठाने वाले ने गलती से एक की जगह 2 पर्दे उठा दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। ऐसे तुम लोग जब बाहर से कोई अनुशासन लाते हो तो वो अनुशासन टिकता नहीं है, क्योंकि तुम साक्षी में नहीं हो। जो आदमी साक्षी में नहीं हो, जो आदमी ध्यान नहीं करता हो, उसके संकल्पों में कभी शक्ति इसलिए नहीं आ सकती कि बाहर से वो कितना भी संकल्प कर ले, उसका मन उस संकल्प में उसको ठहरने नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि सुबह हुई तो मैं से तौबा कर ली, मतलब शराब सुबह हुई, सिर दुख रहा, अरे बाप रे आप आज तो पीऊंगा ही नहीं भैया, सिर बहुत दुखता है। और जैसे शाम हुई तो पहुंच गए मैं खाने में, फिर शराब की दुकान पे पहुंच गए। ऐसे ही तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वो युक्ताहार विहार से युक्त कर्म चेष्टसु कर्मसु कब होंगी? जब तुम गहन साक्षी में उतरोगे, गहन साक्षी में रहोगे, वहां से हटोगे नहीं। तो फिर तुम जो कुछ इंद्रियों के माध्यम से आहार लेते हो और जो कुछ तुम व्यवहार करते हो इंद्रियों के माध्यम से, वह उचित हो जाएगा, युक्त हो जाएगा, उचित हो जाएगा। वरना आप उचित कर्म करने लग जाओगे, क्योंकि
आपको सद्गुरु की साधना में सद्गुरु के मार्गदर्शन में जो साधना करना है, उस साधना में आपको तभी मदद मिल सकती जब आप सद्गुरु की बात को 100% मान के और ठीक से समझ के, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो, समझ के और साक्षी में गहरे उतरो, दृढ़ता से उतरो। और जब आप साक्षी में रहोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितना सोना है, आपको कब जागना है, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, आपको कितना खाना है, कितना बोलना है, कब चुप रहना है, क्यों बोलना है ना। तब आपका सब कुछ, आपकी साक्षी गाइडेड हो जाएगी। आपके साक्षी आपको सारा गाइडेंस देगी, आपका कोई कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, आप सहज नियंत्रण में आ जाओगे। तो इस प्रकार सारी इंद्रियों के संबंध में आप इसको जान लो, और इस प्रकार से जब जीने लग जाओगे तो दुख कैसे हो सकता है आपको, तब आपको दुख नहीं होगा। तो आप सच्चिदानंद योग को प्राप्त होगे। ये सच्चिदानंद योग है, ये वो वाला योग नहीं है, पातंजलि का योग नहीं है, ये सच्चिदानंद योग है। और आप सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर और जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करोगे। कैसे कि तब आप सो रहे हो तो भी आपको पता है कि मेरा शरीर सो रहा है, मैं नहीं सो रहा हूं। आप स्वप्न में स्वप्न के साक्षी हो गए, आप सुषुप्ति में सुषुप्ति के साक्षी हो गए। किसी ने कहा है कि समाधि का दिया हमेशा जलता रहेगा। अब समधन अधिष्ठान, समाधि का मतलब ये नहीं होता है जो आप समझते हो। समाधि का मतलब होता है अपने अधिष्ठान में समता पूर्वक जीना, यह समाधि है। मतलब आपका होश जागृत में भी बना रहे, आप स्वप्न में भी होश बना रहे, आप स्वप्न में स्वप्न के साक्षी, आपका स्वप्न में भी ध्यान होता रहे, आपका सुषुप्ति में भी ध्यान होता रहे, और आप स्वप्न में भी अगर आप भान में हैं तो भान में रहेंगे, और सुषुप्ति में भी आप भान में रहेंगे। यदि आप जाग गए हैं तो जागृत में भी जागृत में जागृत, स्वप्न में जागृत, सुषुप्ति में जागृत आप होंगे। अगर आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था में जाग गए तो इसको कहते हैं सुपर इनलाइटनमेंट, यानी परम जागरण, यानी आत्म साक्षात्कार। तो ये जो श्लोक है, ये स्वप्न युक्त स्वप्नो प्रबोधस्य, प्रबोधस्य का मतलब आपका बोध, बोध मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा मतलब स्वरूप, स्वरूप मतलब सच्चिदानंद, सच्चिदानंद मतलब एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब परमात्मा, परमात्मा मतलब गॉड, जो है कुछ भी नाम, गॉड मतलब कृष्ण, गॉड मतलब राम, गॉड मतलब तुम्हारे अंदर मौजूद आत्मा। तो आप जो हैं, तब आप इस प्रकार से इस योग को जब प्राप्त करेंगे तो दुख की तो कोई ताकत ही नहीं है कि तुम्हारे पास आ जावे। दुख की कोई ताकत नहीं है कि फिर तुम्हारे पास आ जावे। जैसे अंधेरा कभी भी चमचमाते हुए दोपहर के सूरज के सामने नहीं आ सकता, ऐसे आत्मज्ञानी के सामने कभी दुख नहीं आ सकते। आत्मज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिव।